तो कल क्या देखे बोलो फास्ट? नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन देखे और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखे, और एक वो जो कायमी तो भी डब्बे में डाल के तुमको एक नया टॉपिक दिया था रेडियो एक्टिव देखे, वो देखे। वो नया था ना तुम लोग के लिए कि पहले हुआ? नया था ना, वो देखे। और क्या देखे? पॉल्यूशन नहीं देखे क्या? हाँ ठीक है। और आज का जो टॉपिक है वो क्या है? अच्छा, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। सो कंजर्वेशन तो हमने कल देखने की बोर्ड इतना ऊपर नहीं दिखा आज में। चप्पल नहीं पहने तो अरे हाँ सही बात है, चप्पल ऊंची थी। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या है? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हमने कल देखे ना। कंजर्वेशन बोले तो सेव करना, सेफ नहीं, सेव। और बायोडाइवर्सिटी ये नया टॉपिक है आज। तो बायो का मतलब रहता लाइफ, ठीक है, और डाइवर्सिटी मतलब क्या, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ सही बात है, उसको उर्दू में बोलते हैं तनु। क्या नाम तनु ऐसा कुछ बोल सकते। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब हयाती तनु। कौन था वो हयाती वाला? वेरी गुड, एक्सीलेंट। हाँ, तो हयाती तनु ऐसा कुछ रहता है बायोडाइवर्सिटी मीन्स, ठीक है। तो तनु का मतलब रहता फर्क, डाइवर्सिटी के मतलब रहेगा चेंजेस, ठीक है, चेंजेस या डिफरेंसेस, ठीक है, क्लियर हो गया। तो लाइफ में जो भी चेंजेस रहेंगे उनको बोलने का डाइवर्सिटी। लेकिन बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ पे डाइवर्सिटी के हम एक और एक मीनिंग लेते हैं, वैरायटी। मतलब वैरायटीज या वैरायटी मतलब हाँ, ये इंग्लिश में हाँ हमने बोले वैरायटी मतलब किस्में, वैरायटीज का मतलब किस्में रहेगा, वैरायटी का मतलब सिंगुलर, ठीक है, वैरायटीज का मतलब किस्में, ठीक है। अच्छा, वैरायटीज की स्पेलिंग बोलो मेरे को कोई। मैंने बोला मेरे को वैरायटीज की स्पेलिंग चाहिए। वेरी गुड। ये जो वाई है ना, उसकी जगह आई लगाने, आई बनाने का, और आई के साथ में डायरेक्ट एस नहीं आता, तो पहले ई लगाना पड़ता। तो वैरायटीज। हाँ मैंने जब तू जीत गया, उससे पहले मैं जीत गया था। तो वैरायटीज का मतलब किस्में, समझा क्या अभी? तो लाइफ के हिसाब से जो भी ऐसे काले पीले कपड़े पहन के भी आ रहा भाई, सही में ऐसा लग रहा है कि जिस क्या है आंग पे आ रहा कुछ तो भी। तो इसीलिए बोल रहा मैं पूरी लाइट अब्जॉर्ब हो जा रही। तो वैरायटीज किस्में। अब ये लाइफ में अपने क्या वैरायटीज है, लाइफ में क्या वैरायटीज वो चेक करने का अपने को, ठीक है। तो लाइफ में पहले वैरायटीज, प्लांट्स में कुछ रहेंगे, एनिमल्स में कुछ रहेंगे, है क्या नहीं? प्लांट्स के हिसाब से कुछ वैरायटीज और एनिमल्स के हिसाब से कुछ वैरायटीज, समझ रहे? वैरायटीज के हिसाब से अपने यहाँ पे कुछ 4 के 3 किस्में दी हुई है। पहला क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक। अभी क्या रहना इसमें? सेम स्पीशीज रहना। क्या? स्पीशीज शुड बी सेम। स्पीशीज स्पीशीज, हाँ मैं तो बिहारी बना दूंगा स्पीशीज बोलने वाले। स्पीशीज कैसे रहना? सेम रहना, ठीक है, हो गया। तो स्पीशीज सेम है और उनमें कुछ जेनेटिकली चेंजेस है, समझ रहा? कुछ ऑर्गेनिजम्स, समझ रहा? कुछ ऑर्गेनिजम्स ज्यादा भाई के बारे में पढ़े ना, अलग है वो, हिस्ट्री तुम लोग का पढ़ते रहो।
कुछ स्पीशीज है तो वो स्पीशीज को स्पीशीज में अगर कोई ऑर्गेनिजम्स है जिनकी स्पीशीज सेम है, वो ऑर्गेनिजम्स में कुछ जेनेटिकल अगर चेंजेस है, कुछ वैरायटीज है, अलग अलग डिफरेंस है, तो उन सब को बोलने का जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है, या जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। समझ रहा? जेनेटिक डाइवर्सिटी बुक में दिया हुआ है तो हम उसको जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलेंगे। क्लियर हुआ? इसके एग्जाम्पल में कुछ दिया हुआ है क्या तुमको? एग्जाम्पल तो नहीं होंगे शायद। नेक्स्ट सेकंड वाला कौन सा है? इंसानों में चलाते हैं ना, हाँ सही बात है। कोई लंबे कोई मोटे रहती है। ठीक है, अगर देखना है इसमें तो सिंपल जो कंट्रीज के हिसाब से लोगों का कलर चेंज होता, ठीक है, कंट्रीज के हिसाब से लोगों का कलर चेंज होता। अफ्रीका से अमेरिका, अफ्रीका से लोग काले आते हैं। सही बात है, सही बात है ना। तो इसलिए बोलते ज्यादा धूप में नहीं घूमना। मेलानिन एंड टैनिन एंड मेलानिन हार्मोन्स ज्यादा से चांद में घूमने से गोरे होते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, इनडायरेक्टली मैं तुमको इसका प्रूफ बताता है कि चांद जो है वो उसकी खुद की रोशनी इमिट करता है, वो किसकी लेके देता? सूरज की लेता, सूरज। इनडायरेक्टली तुम किस पे घूम रहे? फिर हाँ, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में मैंने तुमको बोला स्किन कलर चेक कर सकते हैं हम कहाँ से? अलग अलग कंट्रीज के साथ। अपने इंडिया में हर कलर के लोग मिल जाते, मीडियम हर कलर के मिल जाते, तुम्हें सब मिल जाते, हाँ, सब मिलते, एकदम सफेद फट भी मिलते और काले शाह भी मिलते। नेक्स्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी के हिसाब से अगर हम कुछ बात करेंगे तो स्पीशीज का मतलब समझता? इंसान है ना, इंसानों में भी और स्पीशीज रह सकते, क्या समझ रहा? वाला वो क्या है? तो स्पीशीज अगर चेंज हो जा रहे, क्या हो रहे? स्पीशीज चेंज। सपोज बकरी और मेंढा मिल गए, मेंढा मेंढी, तो आज तुम कंफ्यूज हो रहे क्या? बकरी और क्या क्या बोल रहे हैं? या गाय और बैल, बैल नहीं भैंस, भैंस, ठीक है, बैल तो गाय का मेन वर्जन खेला, गाय भैंस, ठीक है, वो आपस में क्या है? अलग अलग स्पीशीज है। या गाय की अलग अलग स्पीशीज चेक कर सकते हैं हम। कोई बहुत राजस्थानी, हाँ खिलाड़ी, सही बात है। ऐसा इतना खरड़ के मत बोल, खिलाड़ी है लेकिन इतना खरड़ के नहीं बोलने का। हाँ, जर्सी, तो कोई बहुत हाइटेड बैल रहते, कोई गिड्डे रहते, है क्या नहीं? अपने मीडियम में। हाँ, कोई बाबर सिंह के रहते, कोई सिंह में भी छोटे रहते, किसके सिंह बहुत ही बड़े बड़े रहते, नोकीले रहती है क्या नहीं? तो वो अलग अलग स्पीशीज के वजह से है, तो उनकी स्पीशीज अलग अलग है। हाँ सही बात है, स्पीशीज अलग अलग है, इसलिए उसको बोलते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। थर्ड डाइवर्सिटी कौन सी है? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। हो गया क्या? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ऐसा ऐसा इधर ऐसा फिंगर नहीं बताना, ये तीन अपनी तरफ आ रहे हैं। बड़े अपन रहते, ऐसा बताया मैंने, ऐसा देख तीन, हाँ, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देखना है। इकोसिस्टम क्या था? अपने आजू बाजू बायोटिक और अबायोटिक थिंग्स का बायोटिक और अबायोटिक थिंग्स का क्या था? कोरिलेशन। तो वो कोरिलेशन से बना था एक सिस्टम जिसको हमने बोले थे इकोसिस्टम। क्लियर हुआ? तो इकोसिस्टम भी अलग अलग रह सकते हैं। अब एक इकोसिस्टम की अगर तुम बात करेंगे जिसमें वो छोटी घास की बात कर रहे, ठीक है, उसके बाद बकरी की बात कर रहे, ठीक है, उसके बाद में किसकी? इंसान की बात कर रहे, फिर शेर की बात कर रहे, और चल जा रहा शेर, वो बैक्टीरिया आ जा रहे, ठीक है। तो शेर को इंसान थोड़ी देते खाने। आवाज ऐसे, तो शेर के बाद में हम डिकम्पोजर डालेंगे और उसको मिट्टी में मिला देंगे, फिर मिट्टी से नहीं खा सकेंगे, वो एक होगी। सेकेंड टाइम में तुम क्या करोगे? वो थोड़ी बड़ी वाली घास, जंगली वाली, हाँ? जंगली वाली घास, जंगली घास आ जाती है, फिर वो जंगली घास को कौन खा रहा? घोड़े, गधे, हाथी, फिर हाथी को कौन खाएगा? अब आएगा बब्बर शेर, या चीता, ठीक है, शेर नहीं खाता हाथी को, खाता है, बब्बर शेर आएगा या चीता, समझ रहा?
फिर उनके बाद में वापस उनको मिक्स कर दो। अपर शेष को बंगाल टाइगर कुछ भी करने का अपने को तो लेके जाने का, शुरू तो करने का जमीन से, फिर आखिरी में वापस मिट्टी में मिलाने का। जाना है वापस। समझ रहा? मिट्टी में मिलाओ। तो ये दो इकोसिस्टम हो गए। कुछ एक्वेटिक इकोसिस्टम रहेंगे, पानी में भी जानदार रहेंगे, जो लाइफ रहेंगे पानी में, उनमें भी एक इकोसिस्टम चलता रहेंगे। समझ रहा? हवा में रहने वाले खाइए तो फिर सुनो ना, तो अपन बीच में आ जा रहे हैं। हवा में भी मतलब उड़ने वाले परिंदे, उनमें भी एक इकोसिस्टम चलता रहेगा। जमीन के अंदर रहने वाले, उनमें भी, जमीन के अंदर मतलब बिल में रहने वाले, बोलते ना छुप गया बिल में, वायरा करके, तो वो समझ रहा, उनमें भी एक इकोसिस्टम चलता रहेगा। क्लियर हुआ? तो इकोसिस्टम के ऐसे अलग अलग टाइप्स रहेंगे, इसलिए वो इकोसिस्टम को, वो जो डाइवर्सिटी उसको बोले हमने इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम के दो टाइप्स रहेंगे, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम और एक मैन मेड इकोसिस्टम। एक ही सुना ना, आर्टिफिशियल मैन मेड नेचुरल रहेगा। तो मेरे को किसी ने बोला ना, बच्चों के अपोज में डाल के कैसा अपोज में? नेचुरल बोले तो नहीं, नेचुरल बात ही नहीं है, नेचुरल बाद में आया, बाद में आया। मैंने बोली तो आर्टिफिशियल नहीं, पूछो उनसे। आओ देख नहीं, अरे किसी को बोले तो नेचुरल। तो बात नहीं है, उसके ऊपर गिर जाते हो। तुम गिरते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल एक है और एक नेचुरल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मतलब उसमें इंसान क्या कर रहा है, जबरदस्ती कूदा मारना। पूरा मारा। फॉर एग्जाम्पल वो जो आर्टिफिशियल जो एनिमल्स रहते, ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग वाले, क्रॉस ब्रीडिंग ब्रीडिंग हाईब्रिड, ठीक है, हाईब्रिड, समझ रहे हैं? तो हाईब्रिड एनिमल्स जैसा चिकन, तो चिकन में जबरदस्ती इंसान घुस रहा, ठीक है नहीं, वो उसका कोई इकोसिस्टम चलना चाहिए, उसको नहीं चलने दे रहा, वो कहीं और टर्न करके लेके आ रहा है, इकोसिस्टम को अपने हिसाब से चला रहा है इंसान, तो वो आर्टिफिशियल। और नेचुरल जो रहेगा, जो मैंने पहले दो एग्जांपल्स दिया तो कोई इकोसिस्टम के, वो नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हॉटस्पॉट है ना, हॉटस्पॉट है क्या नहीं? हॉटस्पॉट्स ऑफ, अच्छा ठीक, हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जगह गरम जगह नहीं बोलते, हॉटस्पॉट उंडीला हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट्स। हाँ, वाईफाई गया ना, हॉटस्पॉट लाना पड़ता है। ठीक है, तो हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो हॉटस्पॉट का मतलब ऐसी जगह जहाँ पे लाइफ ग्रो हो रही, लेकिन ये बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से अगर हम हॉटस्पॉट की बात करेंगे तो ज्यादातर जंगलात रहेंगे, जंगल, फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट, ठीक है, प्लूरल एस, फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट को उर्दू में क्या बोलते हैं? जंगल, जंगलात, जंगलात, ठीक है नहीं, और फॉरेस्ट को बोलते हैं जंगल, ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ वैसे ही। जंगलात ज्यादा नहीं हो रहा है। तो हॉटस्पॉट मतलब कुछ पर्टिकुलर एरिया, सेंचुरी सुने में, वो 100 वाले नहीं, सेंचुरी, अच्छा दूसरी सेंचुरी जानवरों को प्रिजर्व और हाँ, very good। करने के। जैसा कुछ जू रहते, जू वगैरह, तो जू या कुछ गार्डन्स रहेंगे, तो वहाँ पे क्या करते, प्लांट्स को, उगते प्लांट्स है तो वहाँ पे उनको सेव करते, किसी को अंदर नहीं जाने देते, गए भी तो खाली देखो, अदब अदब से वापस आए, नुकसान नहीं पहुंचाना, ऐसा वाला, ठीक है। तो वो प्रिजर्व करने या सेव करने, प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कुछ बनाए जा रहे एरिया को घेरा जा रहा, तो उसको बोलते हैं हॉटस्पॉट, ठीक है। उसको क्या बोलने का? हॉटस्पॉट। आप कुछ एनिमल्स की बात चलेंगे तो वो सेंचुरी, जू या सेंचुरी, और कुछ प्लांट्स के लिए रहे तो वो गार्डन्स या सफारी, ठीक है। अरे सफारी जानवरों का खाओ, ठीक। हॉटस्पॉट्स के बारे में तुमको बताया, कुछ 34 या 35 हॉटस्पॉट्स है बोलते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में 34 हॉटस्पॉट्स है, ठीक है। और प्लांट की कुछ स्पीशीज है। अच्छा, कितना परसेंट लैंड है वो? 15.7% जो है वो हॉटस्पॉट है, लेकिन उसमें से भी सिर्फ और सिर्फ 2.3% जो है वो सेव है, मतलब उसको कोई नुकसान नहीं है, समझा? ये जितना बाकी का बचा हुआ आ रहा, तो वो एरिया में भी और इंसान जाके जबरदस्ती काटा पीटी
दरख्त रहते, पेड़ रहते तो काट देता, समझ रहा? तो इसलिए ये इतना परसेंट ही सेव। अब ये भी क्यों सेव होगा मालूम? इधर सही बात। एक एग्जांपल बोलो, वो सेव है, कहीं को वो भी तो यूज करते उसका तो वो इज्जत से यूज करते। जज से वो कैसे पहले झाड़ के पास जाकर सुनो इधर, सुनो इधर, आदिवासी जो लोग रहते हैं ना वो नीड के हिसाब से तोड़ते, बस फ्रूट चाहिए तो फ्रूट से तोड़ते। और तुम्हारे जैसे लोग क्या करते मालूम क्या? फ्रूट लगा ना तो पूरा खंडा तोड़ के ला देते उसका। हाँ बेचारे फ्रूट के साथ में तो फिर और गुलाब का फूल लगा, पहुंचा गुलाब का फूल चाहिए तो वो लोग खाली फूल तोड़ के लेके जाएंगे, और तुम लोग क्या करेंगे? पूरी पूरी टहनी करेंगे। पूरा अरे नहीं वो भी पूरा लेके आते उसके ऊपर पूरी शाख करते नहीं, उससे नहीं, और क्या नहीं, बना उन्होंने सकते ऐसा कुछ नहीं करते। फिर उसके पत्ते बनाते तो आदिवासी लोग क्या करते? प्रोटेक्ट करते हैं और बोलते हैं उनको जंगल में रहने का है, जंगल उनका घर रहता, तो बोलते हैं यहाँ के जानवरों को भी नहीं मारना है, यहाँ के दरख्तों को भी काटना है, ठीक है? तो वो रोकते। तो पहला रीजन ये, इसलिए वो सेव। दूसरा रीजन ये कि कुछ वो अमेज़न के जो फॉरेस्ट है मालूम ना कितने घने, तो कुछ फॉरेस्ट ऐसे है जहाँ पे इंसान जाएगा तो वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, सूरज की रोशनी। हाँ हो सकता है। अबे तो बहुत ज्यादा भी होगा तो चलता नहीं ना ऐसा, तो वहाँ पे एनिमल्स भी उतने ज्यादा रहेंगे डेंजर, समझ रहे? तो हाँ, तो वहाँ पे भी नहीं जा सकते, ज्यादा अंदर नहीं जा सकते, इसलिए वो जो फॉरेस्ट है वो भी सेव है, समझ रहे? तो ऐसे कुछ रीजन है जिसकी वजह से 2.3% से सेव। उसके बाद में 1,50,000 स्पीशीज का के झाड़ोगे कहाँ पे? इंडिया में क्या ऑल ओवर दी 1,50,000 स्पीशीज है काय के। प्लांट्स के 1,50,000 स्पीशीज पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में, है ना? समझ लो। और क्या 50% क्या? 50% वर्ल्ड काउंट वर्ल्ड काउंट का 50% है पूरी दुनिया में जो भी था उसका खाली 50% 1,50,000 स्पीशीज, ठीक है? तो बाकी के खत्म हो गए, बाकी के खत्म हो गए। कैसा खत्म हुए? हाँ, जरूरी नहीं उसके वजह से चुके, कुछ और भी फैक्टर्स रह सकते हैं। उम्र हो गई चाहिए। सही बात है, झाड़ बुढ़ा हो गया तो मर जाता है। आदिवासी उसको बहुत पूछते, पहले झाड़ के पास जाते, खुद बूढ़ा हो जाता हूँ। नेक्स्ट और क्या है? कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उसके अंदर वो पैराग्राफ में? As far as India is considered our 135 species animals. हाँ, इंडिया में 135 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट है कभी, 85 species jungle of Asian region. और उसमें से 85% जो ईस्टर्न रीजन में। ईस्ट किधर? अपने पीछे आपके पीछे वो कौन सी है वो बंगाल की तरफ, ठीक बंगाल है? तो ये साइड में ईस्टर्न रीजन में, इधर साइड में जो जंगल है उधर 85 स्पीशीज प्रेजेंट है, ठीक है? उसके बाद और 1,500 endemic plant species are found in western Ghats. 1,500 एंडेमिक प्लांट्स, ठीक है? 1,500 प्लांट्स है लेकिन ये एंडेमिक, ठीक है? एंडेमिक, पेंडेमिक, डेंजर समझा? तो ये पेंडेमिक मतलब पेंडेमिक जो हार्मफुल है, इंसानों को पूरा किल खत्म, पॉपुलेशन किया, समझ रहे? इसलिए उसको बोलते हैं पेंडेमिक, समझ रहे? पॉपुलेशन कम करते जा रहा तो वो पेंडेमिक। लेकिन एंडेमिक पॉपुलेशन कम करने से पहले वाला जो स्टेज था, समझ रहा? अभी स्प्रेड नहीं हुआ था वो कोविड-19, सुना तुमने? पेंडेमिक है वो, तो वो अभी स्प्रेड नहीं हुआ था, 1-2 लोगों को था तो वो एंडेमिक, समझा? 1-2 लोगों को था तो वो एंडेमिक। क्लियर हुआ? समझा क्या? तो एंडेमिक मतलब अभी ये खत्म नहीं हो रही, लेकिन खत्म हो सकते आगे चल के, अगर इनको अभी भी कंजर्व नहीं किया गया, तो प्रोटेक्ट नहीं किया गया, कंजर्व नहीं किया गया, तो ये खत्म हो सकते, ठीक है? इसके बाद क्लासिफिकेशन हो गया। नहीं, Next. out of the total plant species in the entire world, 5,000 are endemic. 50,000. Collect more information हाँ, about ठीक protection है, of easy. for protection. नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज का क्लासिफिकेशन, लेकिन स्पीशीज कौन से? थ्रेटेंड, थ्रेटेंड, ठीक है? स्पेस हाँ, जो थ्रेटेंड है, थ्रेट एंड है ना? एंड मतलब नहीं, थ्रेड रहता वो। ये दूसरा 3 हाँ, अच्छा लॉजिक तो अच्छा लगा रहे हो।
लेकिन स्पेलिंग को चेक करना, नीचे पढ़ना बुक में क्या है तो सुन के नहीं होगा। तो थ्रेटेंड स्पीशीज मतलब जो खत्म होने के करीब है या खत्म हो गई, समझ रहा। एंडेंजर्ड या थ्रेटेंड एक ही, समझ रहा। उसको 4 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट वाला कौन सा है? एंडेंजर्ड, वही है। तो पहला जो स्पीशीज है क्या है? क्या है स्पेलिंग? इंडेंजर्ड, इंजर्ड, ठीक है। एंडेंजर्ड स्पीशीज है, तो वो एंडेंजर्ड मतलब रीड करो। Either number of these organisms have declined or their habitat is shrunk to such an extent that they can be extinct in near future, or if conservation measures are not implemented. Example lion, tail, एग्जाम्पल बाद में करें। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज मतलब क्या? उनकी या तो क्वांटिटी कम हो गई या फिर उनका जो रहने का एरिया है, जो बार बार दिखते थे, तो वो सुकड़ के कम हो गया, अब वो उतने एरिया में से बाहर नहीं, समझा? या तो क्वांटिटी कम रहेंगी उनकी, या फिर वो एरिया जो है उनका जंगल, जो भी एरिया उनका लिविंग एरिया, वो एरिया से अब वो बाहर नहीं आए, उसमें ही महदूद होके रहे, ठीक है। इसलिए उसको बोलने का एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो उसके एग्जांपल्स क्या क्या है? लायन, टेल मंकी और लेजर, फ्लोरिकन। क्या है बोले? होगा फोटो वोटो कुछ इंटरनेट पे सुन लो। नेक्स्ट सेकंड Rare स्पीशीज। सोच समझ के वर्ड्स रेयर स्पीशीज। अब रेयर स्पीशीज, रेयर का मतलब तो समझते अपने। हाँ, रेयर जो बहुत कम रहते, दिखते नहीं, कम। हाँ? नहीं, वो गुलाब, काला गुलाब, काला गुलाब। मैं रेयर हो गया। फिर काला गुलाब भी दे दे यार, तुम बात मैंने देखा भाई, आज तुम्हारे को बहुत पसंद। मैंने देखा लाना था ना खरीद के, सब कुछ कोर्निश नहीं दिया ना किसी ने, फोटो खींच के लाना था। खरीद अलाओगे का। अरे तो जेनेटिक मटेरियल निकाल के लाना। तो रेयर स्पीशीज बोलते हैं जिसकी क्वांटिटी कम है, बहुत कम है, अगर इसे कंजर्व नहीं किया गया तो फिर वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? रेड पांडा का फोटो भी उसके अंदर है ना। और क्या नाम? वो मस्त क्लियर। हाँ, ऊपर वाला फोटो बंदा नेक्स्ट थर्ड वाली कौन सी है? vulnerable species. रीड कर। Number of these organisms Hey. is extremely less and continues to decline. Continuous decline in the number is worrisome reason. Example tiger version. तो वल्नरेबल मतलब ऑलरेडी उनकी क्वांटिटी तो पहले कम ही है और कंटिन्यू कमिश होते जा रही है। ऐसा भी नहीं कांस्टेंट है, कम है तो ठीक है, कांस्टेंट है तो और वो कमिश होते जा रही है। समझ रहा क्या? पहले से उनकी क्वांटिटी जितनी होना पूरी दुनिया के हिसाब से उतनी नहीं है, उतनी नहीं होगी, फिर और वो कम होते जा रही है। तो अब बढ़ना चाहिए, कम है क्वांटिटी तो कि कम होना बढ़ना चाहिए, तो उल्टा वो कम होते जा रही है। तो इसके एग्जाम्पल तुमको अपने कोई टाइगर, लायन, ठीक है। लेकिन अपने जू में 6 बच्चे जी इनडिटर्मिनेट। तो ये जो है इनडिटर्मिनेट, हाँ रीड कर लो इसके क्या तो These organisms appear to be endangered, but due to their some behavioral habits like shyness, there is no definite and ये होंगे वो तुमने पहले वाले में बोल दिए। Example, giant squirrel, shegu. अब जो इनडिटर्मिनेट स्पीशीज है तो उन्होंने क्या करते है क्या नहीं, अपने को मालूम ही नहीं इनकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, लेकिन वो दिखते नहीं, समझ रहा, दिखते नहीं, क्वांटिटी है कि नहीं उनकी कम ज्यादा, कम है सही में रेयर है कि क्या है नहीं मालूम, तो ज्यादा है लेकिन दिखते नहीं, वो नहीं मालूम क्यों नहीं दिखते वो, और उसके बारे में ज्यादा डेटा भी नहीं है कि इनकी क्वांटिटी इतनी उतनी हुई। तो डेटा क्यों नहीं है? क्योंकि वो उनके कुछ बिहेवियरल हैबिट्स, समझ रहा, वो हैबिट्स की वजह से ज्यादा बाहर आते नहीं, मतलब अपने घरों में ही रहते, बिलों में जो भी रहेंगे, ठीक है, उसके अंदर ही रहते, तो इसलिए वो बाहर नहीं आते, तो फिर लोगों को दिखेंगे नहीं, तो लोग कहाँ से बोलेंगे फिर यहाँ पे ये है वहाँ पे वो है, जाके फिर गवर्नमेंट जाएंगी और उसको वो देखे। कभी तुम लोग ने जो जंगल में एनिमल रहते तो उनको ऐसा कुछ तो भी कान पे चिट्ठी लगी, मार के लाते हैं। हाँ, अरे कुछ वो तो लोग निशानी भैंसा रहते वो